नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। एजुकेशन के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मुझे ऐसा है जहाँ स्वस्थ है, मस्त है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए हम इन कंप्यूटर के सिंपल से क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं दोस्तों। तो इससे पहले हम अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? ए सीपीयू, बी रैम, सी हार्ड डिस्क और डी मॉनिटर। तो किसे कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है दोस्तों? तो ऐसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये अस्थायी पूछा है और अस्थायी भी पूछा जाता है, अस्थायी अस्थायी। ठीक है, अगर ये अस्थायी पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि इससे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें से कौन सा उपकरण है जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? तो चलिए देखते हैं। कीबोर्ड, ये समझ लीजिए दोस्तों हमारा कंप्यूटर है, ये ठीक है। तो जो हम कंप्यूटर को सूचना अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड हो गया और माउस और स्कैनर, ये हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। इन डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को सूचना दिया जाता है। ठीक है, और माउस ऐसा है कि जिसके द्वारा हमें सूचना मिलती है, हम देखते हैं कि कौन सी सूचना है, क्या लिखा है उसमें। ठीक है, तो इससे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। चलिए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो देख लेते हैं। एनियाक, यूनिवैक, एबीसी या फिर एडवैक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनियाक। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर भी था। इसी को चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का पिता या फिर पितामह। ठीक है, चलिए मुझे आशा है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है दोस्तों? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS एक्सेस है या फिर MS पावर पॉइंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड। ठीक है, चलिए HTTP का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर हाइपर लिंक ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए प्रश्न, कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो जाएगा, विंडोज हो जाएगा, फिर एडोब रीडर हो जाएगा, फिर VLC मीडिया प्लेयर हो जाएगा। तो
दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कौन सा मेमोरी अस्थाई है दोस्तों? तो रैम, रोम, कैश मेमोरी, रजिस्टर। तो इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। तो क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता कौन करता है दोस्तों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली, विंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन, बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विंटन सर्फ और रॉबर्ट कॉन। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? ठीक है, चलिए मुझे आशा है कि ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या है? तो क्या है नाम? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? तो एनियाक। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज द्वारा ही एनियाक को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो दोस्तों वही कंप्यूटर एनियाक है जो 1946 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और कंप्यूटर को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो संगणक। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सीपीयू का विस्तार रूप क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सर्च इंजन के नाम बताइए तो क्या है? सर्च इंजन का नाम क्या है दोस्तों? गूगल, याहू, वेदू, बिंग। ठीक है, चलिए ये सब क्या है? सर्च इंजन है दोस्तों। चलिए इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है दोस्तों? तो मैंने बताया दोस्तों जिस डिवाइस के माध्यम से हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रेषित करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं दोस्तों। चलिए यह है माउस है, स्कैनर है, इलेक्ट्रिक पेन है। ठीक है, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। और माउस, इलेक्ट्रिक पेन, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? 1024। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है, चलिए 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं दोस्तों? तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली ऐसी चिप बनी होती है। तो ये क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है दोस्तों सभी एग्जामों में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन की बनी होती है। इंटरनेट में प्रयोग होने वाली HTTP का विस्तार रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए एक निजी कंप्यूटर जिसे आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, क्या कहलाता है? तो दोस्तों क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है,
मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होती है दोस्तों? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए, ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार है, तो क्या है? सीडी रोम है। ऑप्टिकल मेमोरी एक प्रकार का सीडी रोम है, ठीक है। सीपीयू पहले कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी, तो तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं दोस्तों? रजिस्टर, ठीक है। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। किसी एक हार्डवेयर डिवाइस के नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो क्या है दोस्तों? प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? एएलयू, कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं ये, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो सीपीयू में होती है, ठीक है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो क्या नहीं कर सकता है दोस्तों? अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझदारी का कार्य नहीं कर सकता है कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि वह एक मनुष्य के दिमाग द्वारा बनाया गया है और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है उतना ही वो काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। वह एक मशीनरी है, इसलिए उसमें अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से काम करती है? तो क्या होते हैं? सीपीयू के समन्वय से, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चिप कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है। द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होना चाहिए। क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? आउटपुट। जो भी कंप्यूटर हमें परिणाम देता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, ठीक है। इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन किसके जरिए किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट परिवर्तन सीपीयू के द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी है? तो सीमित है। मैंने पहले भी बताया दोस्तों, क्योंकि उसमें जितनी सूचनाएं उसमें भरी जाती है उतना ही वो कार्य करता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि का नाम दिया गया है? तो कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। मनुष्य की स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो सामान्य होती है, ठीक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है? तो किसकी है दोस्तों? मानव मन की गति तेज है। तड़प का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए, ये हो गया दोस्तों। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।